अनुदित सवर्णस्य क्या प्रत्ययो हो, लिख के दिया है कल। संज्ञा सूत्र, इसको एक ग्रहण का सूत्र भी कहते हैं। ये भी कहते हैं। कल सब लिख के दिया है रे, सुंदर लिख के दिया है। न प्रत्ययो अप्रत्ययो अर्थ अविधीयमान। विधीयमान कौन होता है? आदेश, आगम, संप्रसारणम, ये विधीयमान होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। अंश, उदित का अर्थ क्या है? उदित कौन? सूर्य।
तू तू ऊ पू चू टू तू पू कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग हो गया। ये अप्रत्यय उदिच्च सवर्णस्य स्वस्य सवर्णस्य च संज्ञा स्यात्। अप्रत्यय का अविधीयमान, विधीयमान नहीं, इसलिए अविधीयमान। अन उदिच्च स्वस्य सवर्णस्य च संज्ञा स्यात्। जिसका विधान नहीं हो रहा है ना, उसका नाम है अविधीयमान। वो निमित्त होवे चलेगा, जिसके ऊपर आदेश हो वो स्थानीय होवे चलेगा, मगर वो विधीयमान नहीं होना चाहिए। बस इतनी एक शर्त है। अविधीयमान अण, यह अण का अर्थ क्या है? हाँ बोला। हाँ, मध्ये बंद करायचा होता, मध्ये आलं तर बंद करायचं, ते बंद करावं लागतं त्याला। या अण का अर्थ क्या है? आकार से शुरू करो और नकार तक जाओ। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? आकार से शुरू हो जाओ और कहां तक जाओ? नकारित वर्ण तक जाओ। इसके बीच वाले जितने लेने, तो कौन कौन हो गए? है ना? मगर न कितने हैं? एक है, दो हैं?
और कहाँ है? लण के पास भी आया है ना, तो लण का नकार लिया तो अण का अर्थ क्या हो गया? अण कितने की संज्ञा होगी? 9 है ना, 13 की होगी। अ ई उ रू रू ए ओ आई औ अ य व र ल, इतनी संज्ञा होगी ना। अब प्रश्न है कि यहाँ ये सूत्र में पहले 9 निपात 14 लेना या 3 लेना, कितना लेना? अण का अर्थ है 3 ना, अ ई उ। दूसरे अण का है 9, 9 और 5 14। तो यहाँ इस सूत्र में अण इस प्रत्यार से किसको ले लेना? किसको ले लेना? कोई नियम बनाया है क्या? नीचे लिखो, कारिका पढ़ो। परेणैव ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवे पूर्वेणैव पूर्वेणैवान् मताः परेणैवेण ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवान् मताः ऋते अनुदित सवर्ण स इति एतत् एके परेण क्या है? पूर्वेण एव इंग्रहा सर्वे, सब सूत्र में पूर्व से ही पर से ही इनका ग्रहण करना चाहिए। कौन से नकार को ग्रहण कर? इन जब आया तब कौन से नकार को लेना चाहिए? लन के नकार को लेना चाहिए, है ना। मतलब इन कितने का होगा? 14, है ना। परेणैवेण अनग्रहा सर्वे पूर्वेणैव अनग्रहा मताः। और अण क्या करना चाहिए? पूर्व से ही लेना चाहिए, सर्वत्र, सब जगह, है ना। क्या कहा? इन प्रत्यय आया तो लन के नकार से कोई ग्रहण करना, है ना। मतलब 14 को ग्रहण करना। इन कितने की संज्ञा हो जाएगी ना? क्या कह रहे हैं? परेणैव परेणैवेन ग्रहा, पर से ही, पर नकार से ही इनका ग्रहण करना चाहिए। इनका ग्रहण कब, किससे करना चाहिए? सारे सूत्रों में, है ना। और अण आया तो पूर्व नकार से, कब? सारे सूत्र में। क्या अर्थ हो गया? परिणयवेन्द्राः पूर्वे पूर्वेण पूर्वेणैवान्ग्रह बोला। परेणैवेन परेणैवेन ग्रहाः सर्वे 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 पूर्वेणैवान् ग्रहा मताः पूर्वेणैवान् ग्रहा मताः पूर्वेणैवान् ग्रहा मताः पूर्वेणैवान् ग्रहा मताः। सर्वत्र नियम क्या है? सब जगह, सब जगह मतलब जहां जहां सूत्रों में इन और अण आ जाएगा तब इनका जो नकार है वो पूर्व से लेना या पर से लेना? पर से लेना। परेण परेण
एव इंग्रा, ऊपर लिखो परेण, न एव इंग्रहा, इनमें परनकार का ही ग्रहण करना चाहिए। क्या इन जब आ जाएगा, इन प्रत्याहार तुम्हारे सामने आ जाएगा, तब ये मन में संशय नहीं करना पूर्व नकार से लेना अयुन के या लंड से पर नकार से लेना। इसने नियम बता रहा सब जगह इन आया तो पर नकार से लेना। क्या लेना? इन जब आ गया तब कितने लेना? 14 लेना, पर नकार से लेना, है ना। और पूर्वेण एव, ऊपर लिखो पूर्वेण एव अनग्राहा मता, है ना। तो इसका मतलब मत क्या होगा? सारे सूत्रों में जहां अण आ जाएगा तो पूर्व नकार से ही लेना। क्या सर्वत्र क्या लेना? इन पर नकार से अण पूर्व नकार से। जहां जहां अण इन आ जाएगा तो सब जगह क्या करना है? अण को कहां से लेना है? इनको पूर्व नकार पर नकार से, और अण को पूर्व नकार से लेना है ना। पहला निर्णय हो गया, नियम हो गया। क्या क्या नियम होगा? नियम क्या हो गया? किसके बारे में नियम कर रहे हैं? अरे बोलना चाहिए ना, अण के बारे में और इनके बारे में निर्णय कर रहे हैं। निर्णय करने का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि नकार दो है भाई, अयुन सूत्र का नकार और लंड सूत्र का नकार, ऐसे दो नकार है। पूर्व से लेना या पर से लेना, कहां से लेना, ऐसा संशय आ गया तो निश्चय क्या करवा दिया? अगर इन होगा तो सब सूत्र में पर नकार से लेना। क्या लेना? और अण होगा तो सब सूत्र में पूर्व नकार से लेना। क्या लेना? है ना। सब जगह अण होगा तो क्या करना? अ ई उ ही लेना। क्या लेना? ये तीन वर्णों को ही अण बनेगा प्रत्याह। और इन आया तो अ ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतने आ जाए। 9 5 14, 14 का ग्रहण होगा, है ना। सब जगह कहीं भी इन आया तो 14, अण आया तो 3, सीधा नियम है। क्या सब जगह अण आया तो 3, इन आया तो 14, ये नियम है। क्या सब जगह अण आया तो 3, इन आया तो 14, ये पहला चरण की बात होगी, है ना। उरुते अणुदित सवर्ण स इति एकम परेण तू, क्या कहा? हाँ, उरुते अणुदित सवर्ण स इति एतद एकम परेण तू। अनुदित सवर्णस्य, यहाँ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ये सूत्र में ही क्या करना है? अण पर नकार से ग्रहण करना है। क्या करना है? हाँ, कौन से? केवल अनुदित सवर्ण स चा प्रत्यय, ये सूत्र आ जाएगा तो अण को पूर्व नकार से नहीं लेना, पर नकार से लेना। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण से 14 ग्रहण होगा।
कितना? 14 ग्रहण होगा। और वहां अण आया ना, तो यहाँ अण पर नकार से होगा या पूर्व नकार से होगा, इसका निर्णय किया। यहाँ जो अण है ये पर नकार से होगा, पूर्व नकार से होगा। क्या समझे? समझे क्या? अरे भाई सीधी बात है, अनुदित सवर्ण स चा प्रत्यय ये सूत्र छोड़ करके बाकी सारे सूत्रों में अण होगा तो पूर्व नकार से लेना, पर नकार से लेना। क्या कायदा किया है? अरे भाई पूर्व नकार से कितने बार कह रहा हूं, अनुदित सवर्ण से एक सूत्र को छोड़ देना है ना, तो अण पूर्व नकार से लिया जाएगा, पर नकार से लिया जाएगा, है ना। अब अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अण आया है, वो अण पूर्व नकार से लिया जाएगा, पर नकार से लिया जाएगा। निर्णय हुआ क्या? है ना? क्या निर्णय हुआ? 1275 सूत्र है ना, उस 1275 सूत्र में एक सूत्र है अनुदित सवर्ण, है ना। अब दो राशि बनाओ, एक और किसको रखो? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इधर कितने रखना? 1274। कितने? तो 1274 सूत्र में अण आया तो कौन से नकार से लेना? पूर्व नकार से। और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये सूत्र आया तो अण किससे लेना? ये साफ हो गया क्या? क्या सूत्र कितने हैं? 1275। उसमें एक सूत्र कौन सा है? अनुदित सवर्ण स चा प्रत्यय। अनुदित सवर्ण स चा प्रत्यय को अलग रखो तो इधर कितने रह गए? 1274। 1274 सूत्र में अण ये प्रत्याहार आया तो पूर्व नकार से लेना या पर नकार से लेना? नियम किया है पूर्व नकार से, वहां विचार करना नहीं। पूर्व नकार से या पर नकार से ये विचार करना नहीं, है ना। और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में अण आ रहा है, इस अण को किस नकार से लेना? पर नकार से लेना। इतना साफ है। क्या क्या साफ? 1274 में अण पूर्व नकार से लेना, अनुदित सवर्ण से एक ही सूत्र में अण पर नकार से लेना, है ना। और इन सर्वत्र सब सूत्रों में इन किसे लेना? पर नकार से, है ना। और अनुदित सवर्ण से में इन है नहीं, है ना। अण ही है, अण बाकी सारे सूत्रों में है और अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में भी है ना। तो इसके बारे में निर्णय क्या कर दिया? में पर नकार से करना, अण लेना, और बाकी सूत्र में पूर्व नकार से लेना, बराबर है ना। और इन सब सूत्र में पर नकार से ही लेना। हो गया ना? साफ हो गया ना? अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय, इस सूत्र में अण किससे लेना है?
पर नकार से लेना है। क्या लेना है? बाकी सारे सूत्र में अण पूर्व नकार से लेना है। बाकी सारे सूत्र में अयु की संज्ञा अण होगी। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय में अ ई उ रु रू ए ओ ऐ औ ह य व र ल की अण संज्ञा होगी। कारिका क्या है? परिणयवेन ग्राहा। परेण एव इन ग्रहा, है ना? कहा? सर्वत्र। पूर्वेणैवन् ग्रहा मताहा। तो इसका अर्थ क्या है? एव अन ग्रहा मताहा। परेण एव इन ग्रहा, कहा? सर्वत्र। पूर्वेण एवं ग्रहा मताहा, ये भी क्या है? सर्वत्र। मगर नीचे क्या बोता दिया है? ऋते अनुदित सवर्ण स इति एकम परेण तु। ऋते
परेण तु। किंतु अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय इस सूत्र में ऑन पर नकार से लेना है ना। ऋते अनुदित सवर्ण से इति एतद एकम परेण तु। ये एक ही सूत्र क्या है, पर नकार से लेना। अब इतर देखो, एक सहस्र द्विशतम पंचसप्तति है ना, उसमें और एक सूत्र इसमें क्या होगा, 1275 सूत्र में ऑन और एक अनुदित सूत्र से क्या है, परेण नकारेण। इतना साफ होना चाहिए। अनुदित सवर्ण सचा प्रत्यय में ऑन पर नकार से लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। 1274 1274 सूत्र में कहीं भी अण आया तो पूर्व नकार से लेना चाहिए। और अनुदित सवर्ण से ये सूत्र एक सूत्र में केवल क्या है, पर नकार से लेना चाहिए। हो गया। अब क्या करेंगे, अविद्यमान अण इस सूत्र में नकार किससे लेना चाहिए, पूर्व या पर से। जरा काय सर वाचा तुमची बंदच होऊन जाते सर। इतना समझाया है, इस सूत्र में अण किस से पूर्व से लेना है, पर से लेना है, वो बोलना चाहिए ना। मुका झालो वाचा गेली। तो अनुदित सवर्णस्य का प्रत्यय में यो ये जो अन है ना, अन का मतलब क्या हो गया, पर नकार से हो गया ना। तो लिखो ई उ रु द्रु ए ओ
ऐ, औ, ह, य, व और र और ल। ये अण, ये क्या होगी? संज्ञा होगी। कोई भी अ होगा तो उसके 18 की संज्ञा होगी। ई होगा तो उसके 18 की संज्ञा होगी। ऊ होगा तो 18 की संज्ञा होगी। रू होगा वो 30 की संज्ञा होगी। लृ होगा ये 30 की संज्ञा होगी। ये होगा 12 की संज्ञा होगी। ओ होगा ये कितने की संज्ञा होगी? 12 की संज्ञा होगी। ऐ होगा ये कितने की संज्ञा होगी? 12 की संज्ञा होगी। औ होगा ये अपने 12 की संज्ञा होगी। ह के सवर्ण नहीं है, य के 2 की संज्ञा होगी, वह 2 की संज्ञा होगी और ल ये भी 2 की संज्ञा होगी। तो ये कौन है? ये संज्ञा है और ये होगी संज्ञी। ये पूर्ण हो गया कौन? अण। ये कौन हो गया? अण, पर नकार से। अब इससे ज्यादा कौन समझा सकते हैं? हवा में बाण छोड़ देते हैं हम, तो इधर सारा पूरा का पूरा बता रहा हूं। अनुदित सवर्ण से क्या प्रत्यय है? ये सूत्र ने संज्ञा एक की। कौन सी संज्ञा एक की? बताओ। संज्ञा कौन सी? लिख के दिया है, लिख के दिया है सब। कौन सी संज्ञा की? अरे ओ, ई, ऊ, रू, रू, ए, ओ, ऐ, औ, य, व, ल। ये संज्ञा होगी, है ना? लिख के दिया यहाँ संज्ञा। और संगी कौन? अ के संगी कितने? ई के संगी कितने? ऊ के संगी कितने? रु के, लृ के, ए के, ओ के, ऐ के, औ के, य के, व के, ल के। ये क्या करता है? इसको ग्रहणक सूत्र करता है। स्वस्य च सवर्णस्य संज्ञासात। अवर्ण ये स्वयं की और स्वस्य उनके सवर्णों की। अ के सवर्ण कौन से? ह्रस्व दीर्घ, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अननुनासिक। ये सारे 18 17 क्या होंगे? उसके सवर्ण होंगे। और स्वयं के और 17 की संज्ञा क्या होगी? अ। इधर लिख के दिया है, देखो। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो आन और उदिच्च एते सवर्ण स संज्ञा स्यात्। अत्र एव आण परेण नकारेण। तिथे पुस्तकात बघा, पू चू टू तू पू येते उदित।
ये कु चू टू तू पू इनको उदित कहा जाता है। उसका उकार की ईत रहेगा क ये अपनी और अपने सवर्णों की, मतलब क के सवर्ण कौन से है? क ख ग घ ङ, इनकी संज्ञा क्या हो गया? कु कु। ये पहला प्रकरण अच्छी तरह जो जब तक करके नहीं देते हैं हर व्यक्ति, तब तक मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, है ना। जितने दिन क्लास बंद करना है कर दो, है ना। तुम पहला प्रकरण हमको अच्छी तरह से करके देना चाहिए। हमने विशुद्ध भाव से अच्छी तरह लिख करके समझा करके पढ़ा दिया है। हवा में हमने बाण बाणे नहीं है। तो इतनी हमारी अपेक्षा है कि ये प्रकरण तुम अच्छी तरह हमको बता दो। कू चू टू तू पू, टू टू पू, इसका नाम है उदित। एते उदित, हाँ, ये उदित है। मतलब उकारो इत यस्य स उदित। तो उकारित तस्य लोप, इत संज्ञा हो तो क च ट त प रहेगा। ये स्वयं के क के ख ग घ और ङ के संज्ञा होगी। फिर ये च छ ज झ य की संज्ञा होगी। फिर ये ट ठ ड ढ न की संज्ञा होगी। फिर ये त थ द ध न की संज्ञा होगी। फिर ये प प फ ब भ म की क्या होगी? संज्ञा होगी। इतना समझा दिया, ऐसा कौन बताएगा भाई तुमको? मुझे बोलो बोलो। एते उदित, इनका उकार इत है। इत हो, इत नाम हो गया, तस्य लोप से लोप होगा। तो क रहेगा, ये क ख ग घ का ग्रहण करेगा। च छ ज झ य का ग्रहण करेगा। ट ठ ड ढ न का ग्रहण करेगा। त थ द ध न का प फ ब भ। कु क ख ग घ ङ, चु च छ ज झ य, टू ट ठ ड ढ न, तू त थ द ध न, पू प फ ब भ म, है ना। तद एवं, इधर देखो, अभी समय नहीं है। अ इति अष्टादशा नाम संज्ञा, 18 के लिख के दिया। तथा इकार उकारो, इकार भी 18 की संज्ञा, उकार की भी 18 संज्ञा। ऋकार त्रिंशत मतलब 30, एवं लुकारोपी त्रिंशत मतलब 30। एचो द्वाद वसायणाम, क्या एच, एच का अर्थ है ए ओ आई औ, ये 12-12 की संज्ञा होगा। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यो वो ल, ये अनुनासिक और अनुनासिक से भिन्न होते, इसलिए तेन अननुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा। जो अननुनासिक होगा य वो ल,
वो दो दो की संज्ञा हो गया। अनुनासिक य की अनुनासिक अननुनासिक य की, अनुनासिक व की अननुनासिक व की, अनुनासिक ल की अनुनासिक ल की संज्ञा क्रम से य व ल, ये हो गया। यहां तक हो गया। अब ये पूर्ण हो गया। कंठ करके आ जाओ। सारा सारा का सारा पहला प्रकरण मुझे खड़ा खड़ बोल के दे दो। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य